जय हिंद दोस्तों, प्रेजेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यूएसए ने की ओईसीडी डील से बाहर होने की घोषणा। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा को मिला शीर्ष स्थान। भारत ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए जीवित दवा क्वारटेमी को दी मंजूरी। इंदौर और उदयपुर मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले बने पहले भारतीय शहर। 26 जनवरी 2025 को राष्ट्र ने मनाया 76वां गणतंत्र दिवस। वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी और श्रीमती शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किया जाए सम्मानित। ऑस्ट्रेलियन ओपन में इटली के जैनिक सिनर ने जीता पुरुष एकल का खिताब। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने मनाया अपना राज्य दिवस। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा। बीएसएफ ने जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा का किया आयोजन। चीन ने लॉन्च की चैट जीपीटी एआई लैब, डीप सीक V3 और R1। आइए एक एक करके सबका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में ओईसीडी डील से बाहर होने की घोषणा किसने की है? रूस, चीन, जर्मनी, यूएसए। तो किसने की है दोस्तों? यूएसए ने। ओईसीडी डील क्या थी दोस्तों? आप जानते हैं पूरा वैश्विक व्यापार होता है। हर एक देश किसी न किसी देश से कुछ न कुछ मंगाता है, आयात करता है और निर्यात करता है। इसमें जो विकसित देश थे उन्होंने कहा था कि जो विकासशील देश होंगे या गरीब देश होंगे या छोटे देश होंगे जो विकास के सीढ़ी पर अभी चढ़ रहे हैं, उनसे जब विकसित देशों को कोई सामान जाएगा तो कम से कम टैक्स लगाएंगे, ठीक है। और जो विकसित देश होंगे, जो विकासशील देशों में सामान भेजेंगे तो अगर कुछ टैक्स लगाना चाहते हैं तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन विकसित देश जो है विकासशील देशों पर टैक्स बहुत कम लगाएंगे। अब इसी नीति को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया है और कहा है अगर बाहर से कोई सामान आ रहा है हमारे यहाँ, या तो वो कंपनी आके हमारे यहाँ काम करे, और या तो अगर बाहर सामान आएगा, मतलब हम अगर सामान को आयात कर रहे हैं तो बम्पर ड्यूटी लगाएंगे, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी चीजों को खत्म किया है। एक था कि अमेरिका में अभी तक क्या था कि अगर अमेरिका की धरती पर किसी ने जन्म ले लिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक अमेरिकी नागरिक हो जाता था। इसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया। WHO से अमेरिका को इन्होंने बाहर कर दिया और पेरिस समझौता को भी इन्होंने रद्द कर दिया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन बने वहां के? JD वेंस बने हैं। इनकी वाइफ जो है इंडियन मूल की है, इसलिए इंडिया में थोड़ा सा इनको लेकर खुशी है, पॉजिटिव रिएक्शन रहता है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है दोस्तों? आर्मेनिया बना है। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हरियाणा, गुड़गांव में है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इनको गुयाना का ये पुरस्कार है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। जी कौन पुरस्कार कहाँ का है? इसको भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। ये कहाँ का है दोस्तों? नाइजीरिया का। भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? चाइना को, ठीक है। 27 करोड़ की बोली के साथ आईपीएल में सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत है। हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किस प्रदेश को मिला है? उड़ीसा को मिला है। ओके, बात करेंगे नीति आयोग के, तो CEO कौन है? VVR सुब्रमण्यम। सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन होता है? तो हमेशा जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अरविंद पनगड़िया ने रिपोर्ट जारी की है। अरविंद पनगड़िया कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ओके, इस समय 16वां वित्त आयोग जो चल रहा है इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। टॉप पे इसने उड़ीसा को रखा है और अचीवर्स में पहले पर उड़ीसा है, दूसरे पर छत्तीसगढ़ है, फिर गोवा है, झारखंड है, गुजरात है। फ्रंटियर में आता है उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर, MP आता है 9वें नंबर पर, परफॉर्मेंस श्रेणी में राजस्थान आता है 12वें और बिहार आता है 13वें नंबर पर। ओके, सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहां पर शुरू की गई हैं दोस्तों? लद्दाख में शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के पुरस्कार के सम्मानित रेणु का संबंध कहां से है? तो ये कहाँ की है? हरियाणा की। पीएम मोदी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट से
किसने सम्मानित किया है? यूएसए ने। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए के वैश्विक सहकारी सूचक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ दोस्तों? इंडिया में हुआ है। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वारटेमी का संबंध किससे है दोस्तों? ये रक्त कैंसर की दवा है। इसमें क्या होता है कि रक्त कैंसर में जिस भाग में मतलब जहाँ पर ये जो है कैंसर फैल रहा है तो उस भाग को बाहर निकाल लिया जाएगा। ओके, और उसमें से जो कैंसर के मतलब जीवाणु विषाणु हैं उनको नष्ट कर दिया जाएगा और फिर से उस जो है भाग जो है शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, अंदर कर लगा दिया जाएगा, मतलब जो रोगी है उसके शरीर में। ठीक है, रोगी के शरीर से ग्रसित कोशिका को बाहर निकालकर उसको संशोधित किया जाएगा और वापस रोगी के शरीर में प्रवेश करा दिया जाएगा। ठीक, यह है क्वारटेमी जो है रक्त कैंसर का इलाज, और ये जो है भारत में अब इसको मान्यता मिल गई है। ओके, ल्यूकेमिया जो है ब्लड कैंसर को जो है ल्यूकेमिया कहते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स जब बढ़ जाती है बहुत मात्रा में तो इससे होता है। ठीक है, बात करेंगे कैंसर के स्टडी की तो इसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। वर्ष 2024 में डेविस कप का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो डेविस कप खेला किस क्षेत्र में जाता है? तो टेनिस का खिताब है ये। ठीक है, टेनिस का अवार्ड है और ये जो है इटली जीता है। आईपीएल के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो बिहार से है। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 79th। स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है उन्होंने? तो बड़ोदरा गुजरात में किया है। एयरबस कंपनी का है ये और इंडिया स्पेन मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं। कहाँ पर? इसका नाम क्या है? C295 और इसका टेंडर किस जो है भारतीय कंपनी को मिला है? टाटा को मिला है। किसको? टाटा को। ठीक है, तो टाटा इस विमान को असेंबल कर रहा है गुजरात में। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है दोस्तों? तो उदयपुर है। ठीक है, राजस्थान का, और मध्य प्रदेश का इंदौर है। इसमें दोस्तों बात करेंगे रामसर की तो 2 फरवरी 1971 में वेटलैंड्स आर्द्रभूमियों को संरक्षित करने के लिए एक सम्मेलन होता है। कहाँ पर? ईरान के शहर रामसर में। ठीक है, ईरान में एक शहर है रामसर। ठीक, तो वहां पर एक सम्मेलन होता है और इसीलिए 2 फरवरी को हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को जो है वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, वेटलैंड डे की बात करेंगे, मतलब वेटलैंड साइट्स की बात करेंगे तो इंडिया में 85 साइट्स हैं। सबसे नंबर 1 पर कौन है? तमिलनाडु। कितनी साइट है? 18। और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। कितनी साइट है? 10। बात करेंगे वेटलैंड सिटी की तो भारत में अभी तक कोई भी वेटलैंड सिटी नहीं थी। ठीक है, चाइना की इसमें मतलब 22 मतलब सिटी शामिल है। इंडिया जो है पहले नंबर पर, चाइना ही है पूरे विश्व में। ठीक है, पूरे विश्व में 74 सिटी ही हैं जो वेटलैंड सिटी के रूप में है, जिसमें से 22 केवल अकेले किसकी है? चाइना की। अब 2 शहर इंडिया के भी शामिल हो गए हैं, मतलब इंदौर और उदयपुर। ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुस्तक रत्न हाल ही में लॉन्च पुस्तक रत्न टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 176वां, नीचे से 5वें नंबर पर है। आईयूसीएन के हैरी मेशेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है विभव तालुकदार को। भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ किया है दोस्तों? कंबोडिया के साथ किया है। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है दोस्तों। ठीक है, 26 जनवरी 2025 को। इसमें ये जो अपनी इस बार रिपब्लिक डे था, इसमें जो अपने गेस्ट थे वो कौन थे? तो चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। ठीक है, इसी के दौरान लगभग आजकल में जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनकी मीटिंग जब होगी तब इसमें एक डील साइन की जाएगी जिसमें हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को बेचेंगे। किसको? इंडोनेशिया को। ठीक है, हम बात करेंगे कि 26 जनवरी 1950 में जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया तब हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो उस समय जो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, तो वो आए थे। ठीक है,
और 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था, जब हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे तब। ठीक है, इसलिए इसको 26 जनवरी को मनाया जाता है। किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? गुजरात का। हार्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नगोजी ओकांजाई-वेला को। चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हारिमा शक्ति किसके किसके बीच हुआ है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, हारिमा शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ है, इंडोनेशिया नहीं, इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ है। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और श्रीमती शारदा सिन्हा। ओसामू सुजुकी जी इसमें से विदेशी हैं, जापान के हैं। ठीक है, इनको जो है भारत में ऑटोमोबाइल्स के जनक के रूप में माना जाता है। सुजुकी जो कंपनी है, इसको इन्होंने एस्टेब्लिश किया था इंडिया में। ठीक है, पद्म पुरस्कार की बात यहाँ पर इस बार पुरस्कारों की बात किया जाएगा तो 7 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण, 19 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण और 113 लोगों को दिया गया है पद्मश्री। ठीक है, टोटल 139 लोगों को इस बार इस पुरस्कार में शामिल किया गया है। दोस्तों बात करेंगे पद्म विभूषण की, क्योंकि इसी से क्वेश्चन हर बार बनता है। तो वासुदेवन नायर ये आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, केरल के हैं। ओसामू सुजुकी जापान के हैं, इसमें इनको दिया गया है बिजनेसमैन की श्रेणी में। शारदा सिन्हा बिहार की हैं, छठ पूजा और भोजपुरी गीतों को ये जो है छठ पूजा और भोजपुरी गीतों के लिए मशहूर हैं, कला क्षेत्र में दिया गया है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम दोस्तों ये कला क्षेत्र में दिया गया है, कर्नाटक के हैं। कुमुदनी रजनीकांत ये जो है क्या है, तो ये इनको भी कला क्षेत्र में दिया गया है, गुजरात की हैं। ठीक है, ये रजनीकांत की बिटिया मत समझ लीजिएगा इनको, लेकिन ये मतलब रजनीकांत से कोई रिलेशन नहीं, इनका नाम ही है कुमुदनी रजनीकांत। ठीक है, श्री जगदीप सिंह खेहर इनको दिया गया है मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में, मतलब सामाजिक क्षेत्र में। ठीक है, ये समाज सेवी हैं और ये चंडीगढ़ के हैं। नागेश्वर रेड्डी इनको मेडिसिन क्षेत्र में दिया गया है, ये कहाँ के हैं? तेलंगाना के। तो इन सबका नाम याद रखिएगा। पद्म भूषण के लिए कुछ महान हस्तियां हैं जो पूछ सकता है, तो विवेक देवराय को दिया गया है, जतिन गोस्वामी को दिया गया है। ठीक है, पी.आर. श्रीजेश को दिया गया है, नाम याद होगा इनका, पी.आर. श्रीजेश जो इस बार ब्रॉन्ज मेडल अपनी हॉकी टीम जीती थी, उसके गोलकीपर थे। शेखर कपूर को दिया गया है। सुशील कुमार मोदी जो बिहार में दिवंगत नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको दिया गया है। पद्मश्री कुछ महान हस्तियां कौन सी? आर अश्विन जो कि बॉलर हैं। ठीक है, अरिजीत सिंह सिंगर को और चंद्रकांत सोमपुरा पद्मश्री दिया गया है इनको। ये जो है जो राम मंदिर बन रही है उसके बन रही है अभी भी, इसके वास्तुकार थे चंद्रकांत सोमपुरा साहब। ठीक है, पद्मश्री उनको दिया गया है। फिल्म मेकर ओटीटी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? करीना कपूर को। न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी गई है। किस राज्य में दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। चर्चा में रहे नवीनतम जिले, महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है? तो ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बन गया है। पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई स्पोर्ट्स गेम 2024 में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता है दोस्तों? कहाँ पर हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? जैनिक सिनर ने। ठीक है, और मेडिसन कीज ने, यहाँ मेडिसिन लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, मेडिसन। ठीक है, मेडिसन कीज ने पहली बार जीता है। ठीक है, ये कहाँ की है? यूएसए की है। जैनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के हैं। ठीक है, और पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है किसने? मेडिसन कीज ने। इन्होंने हराया किसको है? आरेना सबलेंका को। आरेना सबलेंका लगातार 2 साल से इसको जीत रही थी और इस बार जीत जाती है, हैट्रिक मारने वाली थी लेकिन इनको हरा दिया मेडिसन कीज ने, और जैनिक सिनर ने हराया है अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। ओके, चर्चा में रहा भारत का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंपन 2.0 कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। भारत के पहली बार ऊपर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई? डल झील, जम्मू कश्मीर में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक सैटेलाइट था प्रोबा 3, इस उपग्रह को किसने भेजा है? तो इसरो ने भेजा है। किससे? PSLV C-59 रॉकेट द्वारा। नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन है? चंडीगढ़। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना
राज्य दिवस मनाया है दोस्तों। कब मनाया? 25 जनवरी को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपने स्थापना दिवस मनाया। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य की स्टेट मतलब एक स्टेट के रूप में मान्यता दी गई, तो 24 जनवरी को ये मनाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी की बात करेंगे तो इसमें हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 में 18वें राज्य के रूप में इसको दर्जा दिया गया, इसीलिए 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी को ही जो जो है अपने यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना की गई थी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबू सुभाष चंद्र बोस का इसमें क्या है? जन्म दिवस जयंती है। ठीक है, 23 जनवरी। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लिया है। भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप खिताब जीता है? पाकिस्तान को। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र GSEC कहाँ शुरू किया है दोस्तों? हैदराबाद में। अब देखिए यहाँ पर कह रहा दूसरा, तो दूसरा तो हैदराबाद में शुरू किया है। पहला कहाँ पर था? तो पहला जापान में। ठीक है, पहला कहाँ है? जापान में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अन्य चक्र। ठीक है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा जामनगर गुजरात में किया है। दोस्तों इसकी क्षमता 1 गीगावाट होगी और गीगावाट में होता है 10⁹ ओके, ये याद रखिएगा। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहाँ स्थापित किया गया? IIT मद्रास ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना था? 930। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध कहाँ से है? ये चिली की है। ठीक है, कहाँ की? चिली, साउथ अमेरिकन देश है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना कहाँ पर शुरू की है? हरियाणा जो है, कहाँ पर दोस्तों? हरियाणा में। हाल ही में BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ पर किया? राजस्थान में। BSF ने इसको जैसलमेर राजस्थान में शुरू किया है। इसमें क्या होता है कि सर्दी के कोहरे में घुसपैठ को रोकने के लिए इसको शुरू किया गया है। इंडो पाक बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ यहाँ पर ऑपरेशन दिए हुए हैं जो अपने देश ने चलाया है। किससे जुड़े हैं दोस्तों? ऑपरेशन पोलो की बात करेंगे, 1948 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, हैदराबाद को जब भारत मिलाना था तब। ऑपरेशन पवन, इसको श्रीलंका में जो LTT समूह था, ठीक है, जो प्रभाकरन ने शुरू किया था। ठीक है, तमिलों से जुड़ा हुआ, बहुत लोगों को परेशान कर रहा था वहां पर श्रीलंका में, तो उत्तरी श्रीलंका में 1987 में इसको शुरू किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत, ये जो है सियाचिन में 1984 में शुरू किया गया। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में शुरू किया गया था। ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा को जो है पुर्तगालियों से लिया गया। ठीक है, ऑपरेशन विजय द्वारा। ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर स्वर्ण मंदिर में जो है घुस गए थे, जो खालिस्तानी आतंकवादी घुसकर बैठे थे, उनको मारने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में जब भूकंप आया था उसके लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन अजय इजराइल से अपने भारतीय लोगों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से लोगों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। ACC अंडर-19 पुरुष एशिया कप 2024 का उप विजेता कौन है दोस्तों? तो उप विजेता यहाँ पर इंडिया है। ठीक है, उप विजेता कौन है? इंडिया, और बांग्लादेश यहाँ पर विजेता है। केरल सरकार ने सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड से किसको सम्मानित किया है दोस्तों? साजियन करण को। ठीक है, भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन कौन सा है? गोरखपुर। प्रबंधन शहर कौन सा है दोस्तों? पहला गोरखपुर। संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्ध श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? माधव गाडगिल को। ठीक है, भारत के हैं माधव गाडगिल, इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये क्लास दोस्तों यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।